और आपके क्लास 12 के ओवरऑल स्कोर पर आपका जो सिलेक्शन होगा वो डिपेंड करने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको अभी से अपने अंदर एक मोटिवेशन लाना होगा। मोटिवेशन कैसा आएगा? मोटिवेशन वीडियोस देखकर नहीं आएगा। मोटिवेशन कोई 30 सेकंड या 1 मिनट की वीडियो देखकर नहीं आएगा। मोटिवेशन तब आएगा जब आप अपनी एक स्ट्रेटजी प्लान बनाओगे। हेलो बोर्ड एग्जाम वॉरियर्स, कैसे आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड एग्जाम में 1 से 1.5 महीना रह चुका है। काफ़ी स्टूडेंट्स इस बात को लेकर परेशान है कि भैया हमें ये नहीं समझ आ रहा कि भैया कौन सा वो स्ट्रेटजी प्लान हम अपना ले जिससे हमारे बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर हो सके। भैया केमिस्ट्री हम पढ़ने बैठते हैं, केमिस्ट्री पढ़ी नहीं जाती। एक डाउट ये भी है कि भैया हमारे टॉपिक्स भी क्लियर है, हमारे चैप्टर्स भी क्लियर है, फिर भी हमको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। दूसरी तरफ हमारे स्टूडेंट्स वो भी हैं जो कह रहे हैं कि भैया हमारे टॉपिक्स ही नहीं क्लियर है, हमारे चैप्टर्स ही नहीं क्लियर है, इतना कम टाइम है, हम क्या करें। तो डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी, आपके क्वेश्चंस का, आपकी क्वायरी का सॉल्यूशन हम लेकर आ चुके हैं। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक ऐसा स्ट्रेटजी प्लान बताने वाला हूं, आपको ऐसी प्रिपरेशन टिप्स बताने वाला हूं। अगर आप अगले 1 से 1.5 महीने में उस स्ट्रेटजी प्लान को, उस प्रिपरेशन टिप्स को, उस रोड मैप को फॉलो करोगे तो आपका केमिस्ट्री में 95 प्लस पक्का आएगा, जरूर आएगा आपका। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या वो प्रिपरेशन टिप्स हैं, क्या वो स्ट्रेटजी प्लान है? तो डियर स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं अपने उस स्ट्रेटजी प्लान को बिना टाइम को वेस्ट किए। तो डियर स्टूडेंट्स, बस आप वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट, जो है हमारा कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपने पढ़ ही लिया होगा ये पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, डिमोटिवेट होने का टाइम नहीं है। अपने माइंड से ये बात भी निकाल दो कि हमारे पास टाइम नहीं है, और अपने माइंड में ये बात बैठा लो कि अभी ही टाइम है। यही वो टाइम है, यही वो 1 से 1.5 महीना है जिसमें मुझे अपना बोर्ड एग्जाम का जो मार्क्स होगा उसको बूस्ट करना होगा। क्योंकि अगले 3 या 4 महीने बाद आप अपने ड्रीम कॉलेज में जाने वाले हो, और आपके क्लास 12 के ओवरऑल स्कोर पर आपका जो सिलेक्शन होगा वो डिपेंड करने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको अभी से अपने अंदर एक मोटिवेशन लाना होगा। मोटिवेशन कैसा आएगा? मोटिवेशन वीडियोस देखकर नहीं आएगा। मोटिवेशन कोई 30 सेकंड या 1 मिनट की वीडियो देखकर नहीं आएगा। मोटिवेशन तब आएगा जब आप अपनी एक स्ट्रेटजी प्लान बनाओगे, आप एक टारगेट सेट करोगे, उस टारगेट को डेली अचीव करोगे, उस टास्क को डेली अचीव करोगे, और जब उस पर आप क्लिक करोगे और जब आप उस पर राइट लगाओगे, आज मैंने ये टास्क कंप्लीट कर लिया, ये टारगेट मैंने कंप्लीट कर लिया, तो आपके अंदर एक परमानेंट मोटिवेशन आएगा। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप परमानेंट मोटिवेशन चाहते हो तो डियर स्टूडेंट्स, आपको डेली वर्क करना होगा। जब तक आप वर्क नहीं करोगे, जब तक आप अपने मन में ये नहीं बैठाओगे कि हाँ अभी ही टाइम है, जब तक आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, पहली बात तो माइंड से ये निकाल दो कि हमारे पास टाइम नहीं है, और ये बात अपने माइंड में बैठा लो कि अभी ही टाइम है। अभी वो टाइम है जिसमें मैं अपने केमिस्ट्री के मार्क्स को बूस्ट कर सकता हूँ, जिसमें मैं अपने ओवरऑल स्कोर को बूस्ट कर सकता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मोटिवेट रहना होगा। 1 से 1.5 महीने हैं, इन 1 से 1.5 महीने में आपको अपने ओवरऑल स्कोर को भी बूस्ट करना होगा, अपने हर एक सब्जेक्ट के स्कोर को बूस्ट करना ही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की, जिसमें हमारे पास 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो वो जिनके टॉपिक्स काफ़ी वीक होते हैं, मतलब जिनका सिलेबस भी काफ़ी कम कंप्लीट हुआ रहता है, उनके टॉपिक्स और उनके चैप्टर्स भी काफ़ी वीक रहते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता कि भैया अब हम प्रिपरेशन करें या फिर अब हम टॉपिक्स क्लियर करें या फिर हम सिलेबस कंप्लीट करें। दूसरी कैटेगरी में हमारे पास वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिनके टॉपिक्स भी क्लियर रहते हैं, सिलेबस भी कंप्लीट रहता है, चैप्टर्स, हर एक चैप्टर्स उनका कंप्लीट रहता है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, उनको ये समझ नहीं आता कि अब हम प्रिपरेशन कैसे करें। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने उन स्टूडेंट्स की जिनके टॉपिक्स ही वीक है, जिनका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो पाया, जिनके चैप्टर्स ही वीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना होगा? आपको हर एक चैप्टर्स के वन शॉट देखने होंगे। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप लॉन्ग लेक्चर देख सको, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर एक चैप्टर के लॉन्ग लेक्चर देख सको, पूरी वीडियोस उनकी देख सको। आपको वन शॉट देखने होंगे। वन शॉट से आपको अपने सभी टॉपिक्स क्लियर करने होंगे, वन शॉट से आपको सभी कंसेप्ट क्लियर करने होंगे केमिस्ट्री के। और वन शॉट भी कौन से वाले? वो वाले नहीं जो 6-6 घंटे के या 10-10 घंटे के। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 6-6 घंटे के या 10-10 घंटे के बैठकर वन शॉट देखोगे, आपके पास टाइम बहुत कम है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको वन शॉट देखने होंगे जो आपके मैक्सिमम 2 या 3 घंटे के हो। 2 या 3 घंटे वाले आपको वन शॉट देखने होंगे, अपने सभी टॉपिक्स क्लियर करने होंगे, अपने सभी चैप्टर्स क्लियर करने होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आप अपने वीक टॉपिक्स को भी, वीक चैप्टर्स को भी और अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे वन शॉट से, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लॉन्ग वीडियो देख सके। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके टॉपिक्स क्लियर है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं मानता हूं कि आपके सभी चैप्टर्स क्लियर है, मैं मानता हूं कि आपके सभी टॉपिक्स क्लियर है, लेकिन कुछ चैप्टर या फिर कुछ टॉपिक्स आपके भी ऐसे होंगे जो वीक होंगे। वही वीक टॉपिक्स, वही चैप्टर्स आपके एग्जाम में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उन चैप्टर्स को, उन वीक टॉपिक्स को एक बार नोट कर लो, और उन चैप्टर्स पर, उन वीक टॉपिक्स पर या तो अपने नोट्स पढ़कर या फिर लेक्चर देखकर, वन शॉट लेक्चर देखकर उनको क्लियर कर लो। जब आप उनको क्लियर कर लोगे तब आपका 100% रिवीजन कंप्लीट होगा, क्योंकि कुछ ही टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपके मिस्टेक्स बन जाते हैं, वही आपके रिजल्ट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स आपको अपने उन वीक टॉपिक्स को, उन चैप्टर्स को क्लियर करना होगा। अब हम बात करते हैं कि भैया इस वाली कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने भी अपने सभी टॉपिक्स क्लियर कर लिए, सभी चैप्टर्स क्लियर कर लिए और इन वाली कैटेगरी के स्टूडेंट्स का भी 100% रिवीजन हो गया। अब हम क्या करें? अब हम चलते हैं अपने आखिरी वार पर। भैया ये आखिरी वार क्या है? ये वो वार है जिसको अगर आप अटेम्प्ट करते हो, जिसको अगर आपने कर लिया, जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपके 100% तक लाने की गारंटी मैं देता हूं। 100% तक आपके आ सकते हैं, क्योंकि इस वॉर में आपको यह पता लग जाएगा कि मेरी स्पीड कितनी है, मेरी एक्यूरेसी कितनी है, मैंने कितना रिवीजन कर लिया है, जो मैंने रिवीजन किया है उसका आउटपुट क्या है। तो उसमें क्या होगा? उसमें आपको सैंपल पेपर लगाने होंगे, उसमें आपको पीवाईक्यू देखने होंगे, पीवाईक्यू लगाने होंगे, उनको सोल्व करना होगा उसी टाइम में जिस टाइम में आप अपना एग्जाम देने वाले हो। उससे आपको क्या होगा? उससे आपको एक्यूरेसी पता लगेगी, उससे आपको अपनी स्पीड पता लगेगी, उससे आपको यह पता लगेगा कि मैं कौन से लेवल पर खड़ा हूं, कौन से पॉइंट पर मैं खड़ा हूं, कहां पर मैं स्टैंड कर रहा हूं। भैया ये समझ नहीं आता कि पीवाईक्यू अगर हम लगाने बैठे तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। हमको तो ऐसा बता दो कि हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लगा लें। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने बहुत एनालाइज किया, बहुत पीवाईक्यूज देखे, बट डियर स्टूडेंट्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा वन ऑफ द बेस्ट एडुकार्ड के पीवाईक्यूज। इन पीवाईक्यूज में आपको देखने को मिलेंगे 2014 से 2023 तक के पीवाईक्यूज, प्लस इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं 2014 से 2023 तक के सैंपल पेपर्स। साथ ही साथ में अगर आपको ये चेक करना है कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो, उसके लिए आपको देखने को मिल जाते हैं एक्स्ट्रा कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस। एंड डियर स्टूडेंट्स मुझे ये इसलिए बेस्ट लगा कि इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज। चैप्टर वाइज आप इसमें पीवाईक्यूज देख सकते हैं। देखिए इंडेक्स है जिसमें आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज देखने को मिल जाते हैं, जहां से आप इजीली अपने पीवाईक्यू सोल्व कर सकते हो। एंड डियर स्टूडेंट्स आप इसलिए भी परेशान रहते हो कि आपको ये नहीं पता लगता कि कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो हमारे डिलीटेड हुए हैं इस साल। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें आपको वो टॉपिक्स भी देखने को मिल जाते हैं जो इस बार डिलीट हुए हैं। देखिए डिलीटेड चैप्टर भी और डिलीटेड टॉपिक्स भी इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप इसको मार्केट से परचेस कर सकते हैं, आप इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी परचेस कर सकते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स काफी स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया ये बताओ सैंपल पेपर कहां से लगा, सैंपल पेपर हमको मिल ही नहीं रहे। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा एडुकार्ड के वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर, जिसमें आपको देखने को मिलते हैं 3 फेसेस। सबसे बेस्ट तो मेरे को इसमें यही लगा कि इसमें 3 फेसेस में इसको सैंपल पेपर को डिवाइड किया हुआ है, जिसमें आपको फर्स्ट फेसेस में आपको सोल्ड सैंपल पेपर देखने को मिलते हैं, प्रीवियस सैंपल पेपर आपको देखने को मिलते हैं। सेकंड फेज में आपको इसमें फ्रेश सैंपल पेपर देखने को मिलते हैं जो कि सोल्ड है टॉपर्स के द्वारा। एंड इसमें थर्ड फेज में आपको सेल्फ असेसमेंट, मतलब इसमें आपको अनसोल्ड सैंपल पेपर भी देखने को मिलते हैं, जिसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हो कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स मुझको तो इसमें एक बहुत बढ़िया चीज ये लगी कि इसमें टाइम मैनेजमेंट भी दिया हुआ है कि आपको किस तरह अपना टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, क्या टाइम मैनेजमेंट आपको लेकर चलना चाहिए। सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट भी इसमें दिया है, पूरा सिलेबस में दिया है, और साथ ही साथ इसमें डिलीटेड चैप्टर्स और डिलीटेड टॉपिक्स भी दिए हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप एडुकार्ड के सैंपल पेपर्स को, पीवाईक्यूज पेपर्स को आप मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन से भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आपको पीवाईक्यू और सैंपल पेपर जरूर लगाने चाहिए। दोनों कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को सैंपल पेपर और पीवाईक्यू जरूर लगाने चाहिए, क्योंकि इन्हीं पीवाईक्यू से, इन्हीं सैंपल पेपर से आपको पता लगेगा कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अभी भी आपकी अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, आप मेरे को डीएम भी कर सकते हैं। डोंट वरी डियर स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाने वाला है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चलने वाली है, बस आप इस स्ट्रैटेजी प्लान को फॉलो कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, और डियर स्टूडेंट्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, सफर आपकी मंजिल तक।